लावारिस शब्द अपने में ही कष्टदायक शब्द है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता वे लावारिस होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी क्रिया काज करने वाला नहीं होता है जो उनकी अस्थियों को गंगा जी में श्रद्धापूर्वक विसर्जन कर सके। लेकिन इन लावारिस लोगों को मोक्ष की प्राप्ति का बीड़ा उठाया है अभिनव समाज संस्था ने। जी हाँ, एक बार फिर दिल्ली के उत्तम नगर से लगभग 250 लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर अभिनव समाज हरिद्वार के सती घाट पहुंचा, जहां अभिनव समाज ने विधि विधान से 250 अस्थियों का विसर्जन किया। अभिनव समाज संस्था के इस नेक कार्य में जुड़ने के लिए आप www.abhinavsamaj.organization पर लॉग इन कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि कई महीनों से अभिनव समाज दिल्ली के उत्तम नगर से लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के सती घाट जा रहा है, जहां अभिनव समाज संस्था के संस्थापक जी.के. गुप्ता और अध्यक्ष इंदिरा गुप्ता द्वारा विधि विधान के साथ अस्थियों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी पंडित जी के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के साथ सर्वप्रथम अस्थियों पर दूध चढ़ाकर, फिर फूल माला पहनाकर और पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़कर अस्थियों को विसर्जित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अभिनव समाज संस्था के संस्थापक जी.के. गुप्ता ने बताया कि हम 8वीं बार दिल्ली के अलग अलग शमशान से लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर आए हैं। इस बार हम 250 लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर आए हैं और अभी तक कम से कम 1500 लावारिस लोगों की अस्थियां हरिद्वार के सती घाट पर विसर्जित कर चुके हैं। वहीं जी.के. गुप्ता ने कहा कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है और उनके ही आशीर्वाद से हम लगातार लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के सती घाट आते हैं और उनको विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर विसर्जित करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये बहुत ही पुण्य का कार्य। हमें खुशी है कि भगवान ने इस नेक कार्य के लिए हमें चुना। मेरे साथ मेरी टीम भी रहती है, जिसका मुझे पूरा समर्थन मिलता है। हम लोग जी 8वीं बार आ रहे हैं दिल्ली से। इस बार की मिला के हम लोग तकरीबन 1500 अस्थियां विसर्जित कर चुके हैं। तो हर महीने आते हैं एक बार, हर बार लगभग 250-300 लोगों की अस्थियां लेके आते हैं। इन अस्थियों को आप उठाते कहाँ से हैं और कितने शमशान घाट होते हैं? एक ही शमशान घाट होता है? हमें एक ही शमशान घाट से मिल जाती हैं। वहाँ वाले पंडित जी ने अपनी गाड़ियाँ अलग से लगा रखी हैं। वो पूरे दिल्ली के शमशान घाटों से लावारिस लोगों की अस्थियाँ इकट्ठी करते हैं। तो महीने भर में इकट्ठी करते हैं, तो एक बार हमें मिल जाती हैं, तो हम लोग फिर उनका विसर्जन करने यहाँ आ जाते हैं। 350 लगभग अस्थियाँ हर बार आप लोग लेके आते हैं? हाँ जी। टोटल 1500 अस्थियाँ आप लोग लेके आए हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे समाज को? हर बार एक बड़ा संदेश आपका रहता है कि भाई किस तरीके से वो अपने लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लावारिस अस्थियाँ वो भी होती होंगी जिनको परिवार छोड़ देते हैं सड़क पे। देखिए जी, इसमें तो क्या है, वैसे तो आज के टाइम में ये घर घर की कहानी है। पेरेंट्स के कई बच्चे होते हैं और फिर भी उनको वृद्धाश्रम में भी छोड़ जाते हैं। तो मेरे तो सबको संदेश यही है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया है, उनको करने लायक बनाया है। तो भाई वृद्धाश्रम भी आपने खोल रखा है? कहाँ खुला हुआ है और लगभग कितने बेड का वृद्धाश्रम है? हमारा आश्रम जी 45 बेड्स का है और उत्तम नगर में तो ऑफिस है हमारा। आश्रम हमारा दिल्ली में नजफगढ़ में है। आज आपकी पोती और आपकी बड़ी बहू भी देखी गई हैं। अब देखिए जी, तो धीरे धीरे इन लोगों ने हमें भी चुना है, तो मेरे परिवार वालों को भी चुन रहे हैं। धीरे धीरे मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। अब एक परिवार जुड़ रहा है सेवा करने। कितनी शांति मिलती है जब आप लावारिस अस्थियों को यहाँ लाकर विसर्जित करते हैं विधि विधान के साथ? देखो जी, शांति तो मन को बहुत मिलती है कि ऐसे लोगों के लिए जिनका करने वाला कोई नहीं है, ऊपर वाले ने हम लोगों को उनका करने के लिए साधन बनाया है, तो अच्छा तो लगेगा। कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि भाई संस्था है और लावारिस अस्थियाँ लेके आती है, तो फंड की व्यवस्था कैसे होती होगी सर? देखिए जी, अभी तो हमारा कोई ऐसा रेगुलर फंड तो आता नहीं है। कोई कभी आ जाए तो आ जाए, हम कोई उस पर फंड पे भी डिपेंड नहीं करते, और नहीं भी आता तो हम लोग अपने पास से कर रहे हैं। लोगों की मदद कैसे मिलती है? आप लोगों को मिलती है मदद तो जी हमारी वेबसाइट पे जाके www.abhinavsamaj.org पे जाके जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, कोई सहयोग देना चाहें तो दे सकते हैं।
और एज वॉलेंटियर भी जुड़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन आप अपने मन से लगे रहते हैं कि भाई। हाँ जी, हम लगे रहते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? आशिमा गुप्ता। आशिमा गुप्ता जी की आप क्या लगती हैं? मैं जीके गुप्ता जी की ग्रैंड डॉटर हूँ। अच्छा, ठीक अच्छा। है, और सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज यहाँ पर आके कि हमने इतने सारी लावारिस हस्तियों का विसर्जन किया है जिनका कोई परिवार नहीं था। अपना परिवार समझ के हमने उनको यहाँ पे आज गंगा माँ के चरणों में प्रवाह किया है। आई होप उनको मोक्ष प्रदान हो, ठीक है, और जो वो अपनी लाइफ में अभी नहीं कर पाए या जितना भी उनको सौरव था, जितना दुख था, सबसे उनको मुक्ति मिल जाए, बस यही प्रार्थना है मेरी। आजकल की जो जनरेशन है कुछ, हाँ जी। उनको एडिटेशन होती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, अजीब फील होता है, अजीब तरीके से भी देखते हैं कि भाई दूसरों की अस्थियां लेके जा रहे हैं, लेकिन आप आए हैं, कैसा फील आपको हो रहा है और आजकल की जनरेशन को क्या संदेश देंगे आप? मैं आजकल की जनरेशन को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी करना चाहो आप दिल से करो। अस्थियाँ प्रवाह करने में जो सुकून है वो आपके वीडियो गेम्स खेलने में या क्लब्स में जाके पार्टी करने में या इधर उधर मटर गश्ती करने में नहीं है। मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पर आने का। इवन हमने आज अपने बच्चे की भी आई हैव अ पेट जो जिसकी डेथ कल ही हुई थी, उसकी भी अस्थियाँ विसर्जन करी है साथ में। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारा बच्चा अपने साथ 217 अस्थियाँ अपने साथ लेकर गया है। तो मैं यही सबसे बोलना चाहूँगी कि एक बार आए। आई होप कि कोई ऐसा फेस ना करे, बट अगर कोई फेस कर रहा है ये सिचुएशन तो आए, डरे ना, और जब मौका मिले गंगा जी में आके या जहाँ भी वो जा सकते हैं वहाँ पर आके अस्थियाँ विसर्जन करें। कितने सालों से आप लोगों ने उस बच्चे को रख रखा था? हमने पिछले 14 सालों से उसको अपने पास रखा हुआ था। भाई था वो मेरा, एंड बस इस बात का दुख है कि वो अपनी राखी नहीं बनवा के गया इस बार मुझसे। बट ठीक है, जहाँ भी जा रहा है बस खुशी से रहे, बस यही बोलना चाहूँगी मैं अपने बच्चे के लिए। अब उनकी अंतिम यात्रा थी, आज उनका मैं सारथी बन गया। अभी मैं इन लोगों का सारथी हूँ, यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ आश्रम की। बस मेरा तो यही इसी में मन लगा रहता है, लाना ले जाना। आज इन जो लावारिस जितनी भी अस्थियाँ थी, आज इनका सारथी बना, बड़े दिल को खुशी मिली कि हाँ भाई चलो आज इनके साथ भी हम इनकी अंतिम यात्रा में पहुँचे हैं। अब इनको जो भी इनको मोक्ष प्राप्त हो, ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी, आगे भी यही काम करते रहेंगे। सब कुछ अपने अपना। अभिनव समाज जो काम कर रहा है उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो होना चाहिए, जो लोग आजकल कर नहीं रहे अपनों के लिए, ये लोग सब बेगानों के लिए भी वही काम कर रहे हैं जो अपनों को करना चाहिए, और ये बहुत सराहनीय काम है। मैं इसको दिल से दुआ देता हूँ इस अभिनव को कि ये दिन रात दिन चौगनी तरक्की करते रहे। ओके, थैंक यू।